नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आप आए दिन खबरें सुनते रहते हैं कि इनकम टैक्स या फिर सीबीआई, ईडी की रेड अलग अलग जगहों पर पड़ती रहती है। बिहार में कई ऐसे अधिकारी हैं जो इन दिनों इन तमाम एजेंसियों के रडार में है। पता चलता है कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो आपको और भी चौंका देगी, क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री रहे यानी कि पूर्व मंत्री और वर्तमान में छातापुर से विधायक नीरज कुमार बबलू भी अब इस रडार पर आ चुके हैं। आयकर विभाग की तरफ से ये इनपुट निकल कर आया है कि नीरज कुमार बबलू ने संपत्ति छिपाने की कोशिश की है। करोड़ों की संपत्ति की बात की जा रही है और इस कड़ी में हो सकता है कि इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाए। वर्तमान में जो इनिशियल इनपुट निकल कर आ रहा है उसके अनुसार क्या क्या जानकारियां हैं आपको हम बताते हैं। बिहार की पिछली एनडीए सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू पर आय छिपाने का आरोप लगा है। नीरज कुमार ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी छिपाई। आयकर विभाग के स्तर पर हुई जांच में खुलासा हुआ है कि पूर्व मंत्री अब इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर आ गए हैं। इनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति मिली है। चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने इनका नहीं किया है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बीते चुनाव में इन्होंने जो चुनावी हलफनामा दायर किया था उसमें वास्तविक संपत्ति से कम संपत्ति दिखाई गई। नीरज कुमार ने हलफनामे के साथ 2020-2021 का रिटर्न दाखिल किया था। इनकम टैक्स विभाग ने जांच में पाया कि उसमें संपत्ति को छिपाया गया है। साथ ही उन पर पिछले आईटीआर में भी संपत्ति कम दर्शाने के आरोप लगे हैं। नीरज कुमार बबलू ने वित्त वर्ष 2017-18 में 55,84,000, 2015-16 में 9,64,000 और 2011-12 में करीब 25 लाख की अघोषित संपत्ति मिली है। नीरज कुमार बबलू सुपौल जिले के छातापुर से बीजेपी के विधायक हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में ये वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। लेकिन अब जाकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इन्होंने चुनावी हलफनामा जो दिखाया है, अपने चुनावी हलफनामे में जितनी संपत्ति दिखाई थी उससे 1 करोड़ से भी ज़्यादा की अघोषित संपत्ति इनके पास है। ये इनपुट इनकम टैक्स को मिला है और इससे पहले भी आयकर रिटर्न की भी बात हो रही थी, उसमें भी कुछ हेर फेर की बात निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि इनकम टैक्स की तरफ से, आयकर विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चुनावी हलफनामे में जिस तरह से संपत्ति दिखाया गया और से ज्यादा की संपत्ति का होना जिसे छिपाने की कोशिश की गई, ये जो है वो जुर्म के दायरे में आता है और नीरज कुमार बबलू को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या एक्शन लिया जाता है और जब सारी चीजें खुलकर निकल कर आती है तो पता चलता है कि कितनी संपत्ति नीरज कुमार बबलू ने छिपाने की कोशिश की है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।